हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पारुल फ्रॉम सृजन का संकल्प। मैं आपको पढ़ा रही हूँ EVS क्लास 3rd की, जिसमें हमारा चैप्टर 6 तक सब कुछ कंप्लीट है विद चैप्टर एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज के। आशा है कि आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और अच्छे से कंप्लीट किया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हमारा है चैप्टर 7, हमारा घर। ठीक, एकदम बढ़िया सा चैप्टर है, मन लगा के पढ़िए जिससे कि क्वेश्चन आंसर तुरंत बन जाएं। ठीक है, अपनी बुक निकालिए और चैप्टर को समझने की कोशिश करिएगा। तो आपका जो पहला पेज है उसमें लिखा है सोचो यदि घर नहीं हो तो। सोचिए यदि घर नहीं होते तो क्या होता, आप कहाँ रहते, आप बारिश से कैसे बचते, आप धूप से कैसे बचते, है ना। सबसे पहला पॉइंट लिखा है हम कहाँ रहते, हमारा जीवन कैसा होता। तो आज से बहुत साल पहले मनुष्यों के रहने के लिए घर नहीं थे। मतलब हमेशा मनुष्य घर में नहीं रहता था। आज से बहुत साल पहले मनुष्यों के रहने के लिए घर नहीं थे। वे पशु पक्षियों और जीव जंतुओं के बीच जंगलों में रहते थे। कहाँ रहते थे मनुष्य? जब घर नहीं थे तो वो पशु पक्षियों और जीव जंतुओं के बीच जंगलों में रहते थे। ठीक है, ये पॉइंट नोट करने लायक है, आप अपनी बुक में अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि जब मनुष्य के पास घर नहीं थे तो वे पशु पक्षियों और जीव जंतुओं के बीच जंगलों में रहते थे। लिख लीजिएगा इसको। चलिए, आपकी बुक में ही लिखा है, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा तो आपको भूलेगा नहीं। ठीक, वे पशु पक्षियों और जीव जंतु के बीच जंगलों में रहते थे। सर्दी, गर्मी, वर्षा, आंधी, तूफान से बचने के लिए वे घने पेड़ की छाया या गुफाओं में रहते थे। गुफाएं होती थी, पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के बीच में जो गुफाएं होती हैं, तो उनसे, जैसे कि अभी हमने कहा था कि घर नहीं होते तो हम कैसे धूप से कैसे बचते, है ना, आंधी तूफान से कैसे बचते, बारिश से कैसे बचते, तो इसी तरह गुफाएं होती थी। इन सब चीज़ों से बचने के लिए वो गुफाओं में रहते थे। समय बीतने के साथ मनुष्य ने अपने रहने के लिए घर बनाए। कुछ समय बीतने के बाद मनुष्य ने अपने रहने के लिए घर बनाए। आज चारों ओर तरह तरह के घर मकान दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि आप सभी देखते हैं। हम अपने परिवार के साथ अपने घर में रहते हैं। बिल्कुल। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि हमें सोचना था अगर घर नहीं होते तो क्या होता। मतलब ये कि आप ये बात समझ गए हैं बहुत अच्छे से। अगर अभी ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए, आप घर से बाहर हैं, है ना, और ऐसे आंधी तूफान या कुछ आ जाए, तो पहले भी ऐसा हुआ करता था, मनुष्य रहता था। ठीक इसी तरह आपको भी इस बात को समझना है। घर किसे कहते हैं? अब ये अच्छा क्वेश्चन है, घर किसे कहते हैं, है ना। सोचिए आप, घर किसे कहते हैं? घर किसे कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है, वो हम आपको बताएंगे। पहले आप अपनी बुक में देख लीजिए क्या लिखा है। जया और जगत दादी के साथ घूमने निकले। अच्छा, अब ये दो लोग हैं, जया और जगत। कौन कौन है? जया, एक पर्सन है जया और दूसरा है जगत। ये दोनों लोग अपनी दादी के साथ घूमने के लिए निकले। उनको नहीं पता था कि घर किसे कहते हैं। अब आप ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ेंगे और आपको सब समझ में आ जाएगा। तो जया और जगत अपनी दादी के साथ घूमने निकले। वे तालाब के किनारे गए। ठीक है, गांव में आसपास तालाब तो देखी है सबने। तो वो दोनों अपनी दादी के साथ तालाब के किनारे गए। वहाँ कुछ देर रहे। तालाब के किनारे अच्छा लगता है, पेड़ पौधे होते हैं, उनकी छाएं होती है, ठंडी हवाएं चलती हैं। तो वो लोग वहाँ पर कुछ देर रहे। दादी ने कहा चलो बाज़ार चलें। दादी ने जया और जगत से कहा चलो बाज़ार चलें। ठीक है, जया ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। जया
ने किससे कहा, दादी से। दादी ने इन दोनों से कहा चलो बाज़ार चलें, तो जया बोली हाँ हाँ क्यों नहीं। ठीक, बच्चे तो इंटरेस्टेड होते ही हैं घूमने में। तो जया बोली हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे पेंसिल भी खरीदनी है। वे सभी आगे बढ़े। सड़क पर पहुंचते ही दिखा एक बड़ा सा मकान। जैसे ही वो लोग आगे बढ़े मार्केट यानी कि बाज़ार जाने के लिए, क्योंकि जया को पेंसिल भी खरीदनी थी, तो सड़क पर उनको एक बड़ा सा मकान दिखा। जगत ने कहा देखो देखो कितना बड़ा घर। इन लोगों को बीच रास्ते में यानी कि सड़क पर एक बहुत बड़ा सा मकान दिखा। तो जगत ने कहा देखो देखो कितना बड़ा घर है। जया ने कहा नहीं नहीं यह अस्पताल है। मतलब इधर आपको ये समझ में आया कि घर और अस्पताल में अंतर होता है। ठीक, अब अस्पताल को आप कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले तो आपकी बुक के चैप्टर में चित्र बना है, आप देख रहे हैं उसको अच्छे से। हॉस्पिटल लिखा हुआ है, उसमें एक टैग लगा हुआ है, एक बड़ा सा बोर्ड लगा है ना, उसमें हॉस्पिटल लिखा हुआ है, मतलब कि अस्पताल। तो जया ने कहा नहीं नहीं यह अस्पताल है। अस्पताल में क्या होता है? यहाँ लोगों का इलाज होता है। देखो बोर्ड भी लगा है। जया ने जगत से कहा। ठीक, अब ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जगत ने कहा कि देखो कितना बड़ा मकान है। वो किसको बड़ा मकान बोल रहा था? अस्पताल को। जया समझदार है, इसीलिए उसको समझ आ गया कि नहीं वो घर नहीं है, मकान नहीं है, वह एक अस्पताल है। और देखो कितना बड़ा बोर्ड लगा है। उस बोर्ड में लिखा हुआ था क्योंकि हॉस्पिटल। तो जया समझ गई। ठीक, तो अब आपको समझ में आया कि अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल किसे कहते हैं, किस तरह बना हुआ होता है। आप अपनी बुक में चित्र देखेंगे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में लिखा है वे कुछ और आगे बढ़े। सामने दिखा एक और बड़ा सा मकान। जया और जगत अपनी दादी के साथ थोड़ा सा और आगे बढ़े और उनको सामने एक और बड़ा सा मकान दिखा। जगत फिर बोल उठा उधर देखो यह कैसा घर है। उधर देख, उसको वो अजीब सा दिखा, बड़ा सा मकान दिखा, उसको मकान ही लगे, घर ही लगे। ठीक है, तो उसने कहा उधर देखो ये कैसा घर है, इसके सामने लाल रंग का डिब्बा भी है। आप अपनी बुक में देख रहे हैं एक बड़ा सा घर टाइप का बना हुआ है, उसके सामने एक लाल कलर का इस तरह का डिब्बा रखा हुआ है। ठीक, तो दादी ने कहा, अब दादी ने जवाब दिया किसको? जगत को। ये क्वेश्चन कौन कर रहा था? जगत। कि ये देखो वह कैसा मकान है, उसके सामने तो लाल कलर का डिब्बा भी रखा हुआ है। इसमें कैसा का पेंट है? रेड, यानी कि लाल। इधर भी लाल कलर का पेंट है इस डिब्बे में। तो जगत कंफ्यूज था, तो उसने कहा कि ये क्या है, इतना बड़ा सा मकान, उसने कभी नहीं देखा था पहले। तो दादी ने जवाब दिया, दादी ने कहा नहीं जगत, यह तो डाक खाना है। जो आपकी बुक में इस तरह का चित्र बना हुआ है वो डाक खाना है। ठीक है, दादी ने किसको जवाब दिया? जगत को। ठीक, कि यह तो डाक खाना है, यहाँ से चिट्ठियाँ आती जाती हैं। इस ये जो बॉक्स है इसमें लोग अपनी चिट्ठियाँ डाल देते हैं और आपकी चिट्ठियाँ यहाँ से यहीं पर आती हैं और यहाँ से जाती हैं। ठीक है, डाकिया जो होता है वो ये काम करता है। इसके बाद वे कुछ और आगे बढ़े। सामने दिखी एक कॉपी किताब की दुकान। थोड़ा सा और आगे बढ़े और उनको सामने एक कॉपी किताब की दुकान दिखी। वहाँ से जया ने पेंसिल खरीदी। ठीक, तो अब आपको ये पता चल गया कि अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल किसे कहते हैं और डाक खाना। ठीक है, डाक खाना पता चल गया कि वो भी कैसा दिखता है। और उसके बाद जया को तो पेंसिल खरीदनी ही थी, तो पेंसिल कहाँ से खरीदी जाएंगी? कॉपी किताब वाली दुकान से। ठीक है, तो जया ने कॉपी किताब की दुकान से पेंसिल खरीदी। फिर वे अपने घर की ओर वापस चले। दादी ने कहा जिधर से आए थे उधर से नहीं, इस बार बाग वाले रास्ते से जाएंगे। दादी जया और जगत को लेके आ रही थी मार्केट बाज़ार के लिए
उनको पेंसिल खरीदनी थी, बट बीच रास्ते में उनको 2 चीज़ें दिखी, एक अस्पताल और दूसरा डाकघर। अब जगत को इन 2 चीज़ों का भी पता चल गया, घर के साथ साथ डाकखाने का भी और अस्पताल का भी। उसके बाद फिर वापस पेंसिल खरीदी जया ने और वापस वो लोग घर जाने लगे। तो दादी ने कहा अब हम जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से नहीं, दूसरे बाग वाले रास्ते से जाएंगे। कौन से रास्ते से जाएंगे? बाग वाले रास्ते से जाएंगे। इस तरह आपको ये याद रखना है, इससे आपको एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी कुछ भी। चाहें तो आप अपनी बुक में अंडरलाइन भी कर सकते हैं ये लाइन्स। तो दादी बोली कि इस बार बाग वाले रास्ते से जाएंगे। तीनों लोग घर की ओर वापस जा रहे थे। गांव के बाहर ही एक रंग पुता मकान देखकर जगत बोला, कितना सुंदर घर है। अब जगत को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बड़े से जो कलर पेंट हुआ करते थे तो उसको सब मकान ही दिखा करते थे, घर ही लगा करते थे। तो फिर से जगत बोला कि कितना बड़ा मकान है, कितना सुंदर घर है। जया ने कहा, नहीं जगत, यह तो पंचायत भवन है। तो अब उनको तीसरा क्या मिल गया? पंचायत भवन। सबसे पहले जगत ने अस्पताल देखा था, उसके बाद उसने डाकघर देखा था, और अब जगत ने पंचायत भवन भी देख लिया। जया तो जानती ही थी, तभी वो जगत को बता रही है कि नहीं जगत, वो बड़ा सा घर या मकान नहीं है, उसमें जो अच्छा सा रंग पुता है वो घर नहीं है, वो पंचायत भवन है। ठीक है, ठीक। यहाँ गांव के प्रधान जी और सचिव बैठते हैं। पंचायत भवन में क्या होता है? गांव के प्रधान जी और सचिव बैठते हैं। ठीक है, अस्पताल में क्या होता है? लोगों का इलाज होता है। डाकघर में लोगों की चिट्ठियाँ आती हैं और जाती हैं। और पंचायत भवन में गांव के प्रधान जी और कुछ सदस्य बैठते हैं, यानी कि सचिव बैठते हैं। सभी लोग बातचीत करते हुए आगे बढ़े। जगत जोर से बोला, यह रहा अपना घर। और जब बहुत आगे की ओर बढ़े तो जगत को अपना घर भी मिल गया लास्ट में। तो जगत बहुत ज़्यादा खुश हो गया, इसीलिए बहुत तेज चिल्ला के बोला, यह रहा अपना घर। जया ने कहा, हाँ हाँ, यही तो अपना घर है। मतलब कि इस बार अब जगत ने अपने घर को बहुत अच्छे से पहचाना था। फिर उनको चौथे नंबर पे अपना घर मिला। तो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये था कि आपको कहा गया था घर किसे कहते हैं, इस बात को समझना था। तो अब अगर आपको नहीं पता होता कि घर किसे कहते हैं, तो जिस तरह जगत को बार बार ये सब चीज़ें दिख रही थी, उसको घर ही लग रहा था। तो आपको अगर नहीं पता होगा तो आपको भी तो सभी घर ही लगेंगे, है ना। इसीलिए उसने समझा और पहचाना कि अस्पताल कैसा होता है, डाकघर कैसा होता है, पंचायत भवन कैसा होता है और घर कैसा होता है। इन चारों चीज़ों में क्या डिफरेंस है, अभी इस पैराग्राफ में आपने ये समझा बहुत अच्छे से। ठीक है, आगे है सोचो और चर्चा करो। अब नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इस पैराग्राफ को, इतने चैप्टर को और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए, ध्यान से समझिए, जिससे आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, खूब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।